जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है, कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है। अब तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था अपना सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब पढ़ेंगे ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में कि ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, कितनी कितनी तरह की ट्रेनिंग्स होती है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो हम लोग अब पढ़ते हैं ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज व्हाट। ट्रेनिंग से ही डेवलपमेंट आता है, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक वो एक्ट है जो कि इंक्रीज करता है नॉलेज एंड स्किल एक एम्प्लॉय में फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर जॉब जो है वो कर सके, ठीक है ना। ट्रेनिंग एक क्या है? ट्रेनिंग एक वो काम है जिससे कि हम किसी भी इंसान को एक नॉलेज, एक स्किल प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कर सके, पर्टिकुलर काम, पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर जॉब जो है वो कर सके। दैट इज ट्रेनिंग। अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो उसमें उसकी लाइक डेवलपमेंट होगा उस प्लेयर का, और उसमें नॉलेज आएगी, स्किल आएगी, जिससे कि वो फुटबॉल बहुत ही अच्छे से खेल सकता है, ठीक है ना। फुटबॉल की ट्रेनिंग देंगे तो फुटबॉल सिखाया जाएगी, ना कि उसमें वॉलीबॉल सिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर जॉब, यानी कि फुटबॉल की ट्रेनिंग में सिर्फ फुटबॉल ही सिखाने वाले, ठीक है ना। तो वहाँ से नॉलेज एंड स्किल आएगी। ट्रेनिंग से ही देखो इंसान जो है वो बहुत ही एक्सपर्ट बनता है। परफेक्ट काम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में, एक्सपर्ट बनता है, ठीक है ना। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, तो एक्सपर्ट बनता है, उससे नॉलेज आती है। सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज प्रोसीजर। एक वो ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है जिसमें कि लोग सीखते हैं नॉलेज एंड स्किल के बारे में ऑफ डेफिनाइट पर्पस। वही बात की है, एक डेफिनाइट पर्पस के लिए वो लोग अपनी नॉलेज एंड स्किल जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है ट्रेनिंग के द्वारा। सो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉयज़। आप ये तो बहुत सरल, आप इसको समझ लो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉयज़, जो कि हेल्प करता है एम्प्लॉय को, जिससे कि वो एक्वायर कर पाए नॉलेज को ऑफ द जॉब एंड लर्न और शार्पन द नीडेड स्किल्स। जो स्किल्स ज़रूरी है उनको वो सीख पाए, समझ पाए, ठीक है ना। अपनी इम्प्रूव कर पाए उन स्किल्स को, एटीट्यूड्स को, वैल्यूज़ को एसोसिएटेड विद द इफिशिएंट जॉब परफॉर्मेंस ऑफ दियर जॉब, ठीक है ना। कि किसी भी जॉब, किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, वो एक इंसान के एटीट्यूड्स को, उनकी वैल्यूज़ को, उनकी स्किल नॉलेज को, ठीक है ना, उनको इम्प्रूव करती है, इंक्रीज़ करती है, जिससे कि वो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंट परफॉर्मेंस में वो दे पाए, एफिशिएंट परफॉर्मेंस वो दे पाए, और बहुत ही अच्छे से कम समय में और बहुत ही अच्छा काम करें, इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अगर प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसको सिलेक्शन मिला है, तो प्रोडक्शन मैनेजर को, जो प्रोडक्शन का बंदा है, उसको प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी, कितने कम से कम समय में कितने आपको प्रोडक्ट जो है वो बनाने हैं, प्रोडक्शन करना है, कितने क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स में, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो ट्रेनिंग में आता है। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगर सिलेक्शन होगा तो ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, कभी भी रुकती नहीं है, ट्रेनिंग हमेशा चलती रहती है। किसी भी चीज़ की हो, कोई हम काम करेंगे तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ती है, ठीक है। एक ट्रेनिंग होती है जो हम काम करते करते सीख जाते हैं, एक ट्रेनिंग होती है जो उस काम को करने के लिए हम अलग से ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक हमेशा चलता है, हमेशा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसेंशियल है सभी लोगों के लिए, जितने भी एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, मैनेजरियल लेवल पे हो, चाहे टॉप लेवल हो, मैनेजर हो, कुछ भी हो, सबको लाइक ट्रेनिंग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हमको भी हमारी लाइफ में भी ट्रेनिंग चाहिए यार, किसी भी चीज़ में, हर एक चीज़ में हमको एक नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, तब जाके उस काम को हम अच्छे से कर पाएंगे। बेसिक अगर बात करें तो ट्रेनिंग में एक प्रैक्टिकल लाइक होते हैं, तो हम जो चीज़ लाइक अगर फुटबॉल की बात कर ले तो हम उसके रूल्स रेगुलेशंस जो है वो अगर हमें पढ़ाए जाएँगे, सिखाए जाएँगे तो वहाँ से तो हम सीखेंगे, बट उतने अच्छे से नहीं जितने हमें ट्रेनिंग में मिल जाएगा। अगर हम एक्चुअली उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसको अगर हम खेलेंगे, फुटबॉल को खेलेंगे, तो उससे ज़्यादा हमें रूल्स रेगुलेशंस जो है समझ में आएँगे एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन, ठीक है ना। पढ़ने लिखने से ज़्यादा उस चीज़ को प्रैक्टिस करने में काम है जो है सीखने में आता है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वही आती है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग से ही मिलता है डेवलपमेंट। फिर आती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या है? इनफॉर्मल में उन्हें एक पर्टिकुलर लाइक एरिया या कोई भी कुछ प्रोग्राम उनके लिए कराया जाता है, जिससे कि उस ट्रेनिंग लेते हैं। इनफॉर्मल में वो अपने सुपरवाइजर्स के अकॉर्डिंग, उनके कोऑपरेशन के साथ, उनके साथ काम करते करते ट्रेनिंग लेते हैं, बट दैट इज़ इनफॉर्मल, ठीक है ना। डिफरेंट फ्रॉम
एजुकेशन, एजुकेशन से डिफरेंट है भाई। ट्रेनिंग एजुकेशन क्या है, हम पढ़ते हैं, सीखते हैं याद करके। ट्रेनिंग जो है वो हम काम को करते हैं, पर्टिकुलर जो काम है उसको करते हैं, तब जाके स्किल मिलती है। अगर अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये क्या है, ये एक एजुकेशन है, अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इन्हीं प्रोसेस को हम इसी लाइक ट्रेनिंग को जब हम एक्चुअली करेंगे कहीं पे, तो वो एक ट्रेनिंग है हमारे लिए, तो वहाँ से हम ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है ना। हेल्पफुल फॉर नॉलेज एंड डेवलपमेंट। देखो नॉलेज एंड डेवलपमेंट के लिए तो ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी मिलेगी और डेवलपमेंट भी, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाला है बॉडी का, ठीक है। एक्सपेंसेस इज इन्वेस्टमेंट, यहाँ का मतलब है कि जो भी हम खर्चा करते हैं ट्रेनिंग पे, कि अगर हमें अपने 10 एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया तो उन 10 के ऊपर हमें 10 लाख रुपए खर्च करने हैं ट्रेनिंग में, जिससे कि वो आगे जाके बहुत अच्छा काम कर पाए, ठीक है। तो जो हम खर्चा करते हैं ट्रेनिंग पे, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज अगर हम आज 10 लाख उन पर खर्च कर रहे हैं, तभी आगे जाके वो हमारे लिए 100 करोड़ का काम करेंगे, ठीक है। अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा, वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का, टाइम का और उनका एफर्ट का भी, ठीक है। इसलिए आपसे अगर कोई बोले कि क्यों ये ट्रेनिंग कर रहे हो, क्यों ये क्या कर रहे हो, तो यार वेस्टेज है। नो, वो वेस्टेज नहीं है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। हम किसी चीज़ में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम आगे जाके इम्प्रूव हो पाए, अपने आप को सक्सेसफुल बना पाए, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस इज इन्वेस्टमेंट नॉट वेस्टेज। ट्रेनिंग कोई वेस्टेज नहीं है, ट्रेनिंग पर खर्चा करना कोई वेस्टेज नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि हमें ही प्रॉफिटेबल होने वाला है हमारे फ्यूचर में। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में, कि ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस कुछ इस तरह के है कि न्यू स्किल्स, पहली बात तो जो ट्रेनिंग है उससे न्यू स्किल्स आती है। जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स, एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको वो न्यू स्किल्स प्रोवाइड कराता है कि क्या काम किस तरह से करना है। क्योंकि आज के ज़माने में आप देख रहे हैं, आज के टाइम पे ज़माना बहुत ही बदल रहा है ना। हर एक चीज़ न्यू से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उनके बारे में ट्रेनिंग देना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, ठीक है ना। फिर है हायर आउटपुट। हायर आउटपुट भी यानी कि आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो ट्रेंड वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से काम जो ट्रेंड वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू अनट्रेन्ड वर्कर्स, ठीक है ना। यानी कि सही से मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को, टूल्स को, मटेरियल्स को यूज़ करना बहुत ही ऑप्टिमाइजेशन के साथ, तो उससे हमारी आउटपुट इंक्रीज़ होती है। उन्हें पता है कि किस काम को किस तरह से करना चाहिए, शॉर्टकट, ठीक है ना। हर एक काम को करने के नए-नए तरीके, उनसे हमारा जो है वो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकल के आता है, ठीक है ना। तो लेसर वेस्टेज, अब वेस्टेज भी कम होता है, क्योंकि हर एक इंसान को ट्रेनिंग दी है, उसको पता है किस मशीन्स को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है ना। तो उन्हें हर एक नॉलेज है मशीन्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, रॉ मटेरियल्स के बारे में। उससे कोई भी लाइक नुकसान वगैरह नहीं होता, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते। तो इससे हमारा जो वेस्टेज है मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का, वो भी बच जाता है। हर एक मशीन जो है वो बिल्कुल सही से यूज़ होती है, ठीक है। हाई मोरल, मोरल भी इंक्रीज़ होता है, बिकॉज़ ट्रेनिंग जब देते हैं तो लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि ये हमारा काम है। वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है ना। वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, अकाउंटेबल समझते हैं कि हम इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं, ये हमारा काम है, हमको करना है, ठीक है ना। जिससे कि उनका मोरल, कॉन्फिडेंस जो है वो आता है, इंक्रीज़ होता है। हायर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियस इंक्रीज़ होगी। आउटपुट जैसी बात की तो गुड्स सारे सही से यूज़ हो रहे हैं, मशीन सही से चल रही हैं, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना फुल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनके पास ट्रेनिंग है, ठीक है ना। हर एक चीज़ को वो शॉर्टकट तरीके से सीख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर प्रोडक्टिविटी, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। लेसर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। लेसर एक्सीडेंट्स, यानी कि लेसर एक्सीडेंट में क्या आता है कि हर एक मशीन्स को वो अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, उनके पास ट्रेनिंग है कि हमको किस मशीन को किस तरह से यूज़ करना है ना। अगर कोई अनट्रेन्ड वर्कर है जिसको हमने ट्रेनिंग नहीं दी, अब वो प्रोडक्शन में आके काम करेगा किसी भी मशीन, ये चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है ना। वो अब उसे पता ही नहीं है कि इस मशीन को कैसे चलाना है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, मशीन भी खराब हो सकती है और जो हेल्थ है किसी भी एम्प्लॉय की उसको भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो लेसर एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं अगर ट्रेनिंग उसको प्रॉपर है। फिर लेसर लेबर टर्नओवर, यानी कि जब हम ट्रेनिंग देते हैं सभी अपने काम से खुश है, सबको पता है। यानी कि ट्रेनिंग अगर किसी एम्प्लॉय के पास है तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा है। अब अच्छे से कर रहा है तो उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, इससे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन के साथ काम करेगा, अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। तो उसके क्या है कि लेसर हो जाएगा लेबर का टर्नओवर। लेबर का टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि लेबर की सेल का मतलब नहीं है। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, जो बार-बार ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़ जाते हैं, दूसरी को पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। इसे बोलते हैं लेबर टर्नओवर, यानी आना-जाना जो है। क्योंकि अगर वो सैटिस्फाई है अपनी जॉब से, अपनी
लोगों से, तो वो क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहेंगे, ठीक है ना? तो ट्रेनिंग इनमें भी हेल्प करता है, जिससे कि वो अपनी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करते हैं लंबे समय तक। लेसर सुपरविज़न, अब सुपरविज़न की भी वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो ट्रेन्ड वर्कर्स हैं उनको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, अथॉरिटीज़ पता है, अपना काम पता है, हर एक काम वो बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें ट्रेनिंग मिली है, उनको पता है इस काम को हमें करना है। तो उन्हें इतना सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है कि उनको कोई सुपरवाइज़ करे, ठीक है ना? उनको कोई देखे, ठीक है ना? वो अपने आप काम कर सकते हैं। जैसे क्लास की हम बात करें, तो हमारे क्लास में क्या होता है जो टीचर है, थोड़ा एडजस्ट करना, मुझे कोल्ड हो गया है, ठीक है ना? ठीक है, तो जो जैसे टीचर है क्लास में, तो वो जानते हैं कि ये बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, अपने काम सारे जो होमवर्क्स हैं टाइम पर करते हैं, शोर नहीं करते। तो अगर वो कहीं भेज भी देंगे, उनको ऊपर भरोसा होता है कि हाँ, सर वो बोलेगा बच्चा सर मुझे बाहर जाना है, तो वो भेज देते हैं। क्यों? उन्हें पता है ये बच्चा कैसा, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसको सुपरवाइज़ करने की, उसको देखने की। जो बच्चे बेकार होते हैं, जो सही से काम नहीं करते, ठीक है, उन पे सुपरविज़न रखा जाता है। वैसे यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ सब अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग है, तो लेसर सुपरविज़न रहता है। जो मैनेजर्स उनको भरोसा है कि हाँ, ये सही से काम ही करेंगे, तो उनको भरोसा है, तो सुपरविज़न उतना करना ज़रूरी नहीं होता। सुपरविज़न का मतलब क्या होता है? विज़न का मतलब क्या होता है? देखना। और सुपरवाइज़र्स जो होते हैं, ऊपर जो उनके मैनेजर्स होते हैं, वो उनको देखते हैं, सुपरविज़न करते हैं। एडुकेट स्किल्स टू न्यू एम्प्लॉइज़ जो उनको एडुकेट स्किल्स दी जाती है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आजकल हो रहा है, तो वो आपको किस एनवायरनमेंट में किस तरह काम करना है, वो सब जो नॉलेज है वो दी जाती है, एडुकेट स्किल्स जो प्रोवाइड कराई जाती है। लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन में हमको कम पैसा लग रहा है, यानी कि जो मशीन्स है सारी सही से यूज़ हो रही है, इकोनॉमिकल यूज़ हो रहा है इक्विपमेंट्स का, टूल्स का, मशीन्स का एंड रॉ मटेरियल्स का, क्योंकि वर्कर्स के पास ट्रेनिंग है। अब वो हर एक काम को अच्छे से कर रहे हैं, उनको पता है किस मशीन्स को, टूल्स को, रॉ मटेरियल को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बनाना है। तो इससे क्या है, एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, उससे पैसा भी कम लग रहा है प्रोडक्शन में। अब अनट्रेन्ड वर्कर्स करेंगे, वो रोज़ कुछ ना कुछ मशीन खराब करेंगे, अपनी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालेंगे, ठीक है ना? ये हेल्थ पर इफ़ेक्ट आएगा उनकी, और तो बहुत सारी चीज़ें जो है रहती है, तो इससे जो है वो कम पैसा कम लगता है प्रोडक्शन में। हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो बनेगी भाई, जब उनके पास ट्रेनिंग है, उनको पता है मुझे किस तरह से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बनाना है और रीज़नेबल प्राइसेज़ पे बनाना है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो बनेगा, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इम्प्रूव एटीट्यूड्स, बिहेवियर बिहेवियर मतलब ट्रेनिंग से ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। एटीट्यूड्स, बिहेवियर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बंदे जो है वो अच्छे से काम करते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना? वो अच्छे से काम करते हैं, अपने रिलेशन अच्छे से बना के चलते हैं, अपने को-एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, ठीक है ना? अच्छे से यूज़ करते हैं अपनी मशीन्स को। ये सब जो चीज़ें हैं वो आती हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी में, ठीक है? फिर प्रिपेयर्स एम्प्लॉयमेंट फॉर अ प्रमोशन, यानी कि एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको प्रमोशन के लिए भी वो प्रिपेयर करते हैं। क्यों? जैसे ट्रेनिंग की बात की, तो ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग वर्कर को दी जाएगी। अब उसको हर एक चीज़ पता है कि मुझे ये प्रोडक्शन करना है, इस मशीन को चलाना है, तो इस मशीन को कैसे चलाना है। अब वो उस मशीन को बहुत ही इकोनॉमिकल यूज़ से चला रहा है, बहुत ही अच्छे से। उसकी मशीन कभी खराब नहीं होती, ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, यानी कि नहीं, लाइक जो डेप्रिसिएशन लगता है किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, वो मशीन डेप्रिशिएट हो जाती है, ठीक है ना? उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, उसकी चलने की वो जो है स्पीड, उसमें फ़र्क आ जाता है, तो वो सब जो है वो ख़त्म हो जाता है टोटली, अगर ट्रेनिंग है उसके पास। क्योंकि उसको पता है कि मुझे कितनी स्पीड पे, कितने समय तक, कितने अच्छे से अपने इस मशीन को चलाना है। उससे क्या है, जब वो अच्छे से काम करता है तो उसके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है, काम अच्छे करता है तो उसको एप्रिसिएशन मिलता है, फिर प्रमोशन भी मिलता है। अब जो अनट्रेन्ड वर्कर है, जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है, वो मशीन चलाएगा, अच्छे से नहीं चला पाएगा, बार-बार मशीन खराब होगी, प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन पाएँगे, रॉ मटेरियल जो है वो वेस्टेज होंगे, रॉ मटेरियल का वेस्टेज होगा, मशीन का वेस्टेज होगा, तो इस वजह से उन्हें प्रमोशन नहीं मिल सकता। हो सकता है वो निकाल ही दिए जाएँ ऑर्गनाइज़ेशन से। तो ट्रेनिंग जिनके पास है उनको प्रमोशन भी मिलता है। तो ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, तो ट्रेनिंग ओवरऑल डेवलपमेंट है कि वर्कर का, एक ऑर्गनाइजेशन का। अगर ट्रेनिंग है वर्कर के पास तो ही ऑर्गनाइजेशन सही से चलेगी, ट्रेनिंग नहीं है तो नहीं चलने वाली। अब हम बात करें क्रिकेट की, फुटबॉल की, किसी भी टाइप्स ऑफ फील्ड अगर बात करें, स्पोर्ट इवेंट और कुछ भी हो, क्रिकेट की जैसे अगर हम बात कर लें, तो उनके पास ट्रेनिंग होती है, उन्हें पता है क्या शॉट हमें किस तरह से मारना है, किस तरह की डायरेक्शन की बॉल को किस तरह घुमाना है,
ट्रेनिंग ही नहीं होगी। अब मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता क्रिकेट में, अब मेरे को ले जाके खड़ा कर दो भाई, मैं खेल रहा हूँ, क्या हो पहली बॉल पे आउट हो रहा हूँ, तो ये क्या है, ये डिमोशन लेके आएगा, ठीक है। ये उनका डिमोशन ही होने वाला है, कोई प्रमोशन नहीं होने वाला, ठीक है। ऊपर से उनका हाई मोरल जो है वो भी जाएगा नीचे, प्रोडक्टिविटी नीचे, लेसर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, वो लेसर एक्सीडेंट वो ज़्यादा होंगे, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है, तो ट्रेनिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ वर्कर्स। डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अब सच में बहुत अच्छे से समझना और पढ़ना। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, बहुत लाइक डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट बहुत है। फीचर आए ना आए, इम्पोर्टेंस आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेथड ऑफ ट्रेनिंग 100% आने वाला है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, इस प्रोसेस का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भाई यार ये टॉपिक है। आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में सिर्फ 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक है ऑन द जॉब, ठीक है, एक है ऑफ द जॉब। यानी कि वो ट्रेनिंग जो काम करते करते दी जाती है, दैट इज ऑन द जॉब। एक वो ट्रेनिंग जो काम करने से पहले दी जाती है, जो एक्चुअल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिसमें हमें एक्चुअली काम करना है, उस इन्वायरमेंट से अलग होकर हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है उसे बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो ऑन द जॉब में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। पहली है अप्रेंटिस प्रोग्राम। अप्रेंटिस प्रोग्राम और ट्रेनिंग में, इस ट्रेनिंग में क्या आता है, इस ट्रेनिंग में बेसिकली अगर बात करें तो बात की है ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। आपने जैसे देखा होगा, आपके घर में जो कारपेंटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ आपने देखा होगा कि 1-2 लोग रहते हैं छोटे मोटे, ठीक है, जिनको बात करते हैं कील ठोकना, कोई लकड़ी काटना, कुछ करना, तो ठीक है, वो क्या है, वो लोग हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। वो लोग अपने मास्टर्स के साथ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, जब वो काम करते हैं। जैसे कोई कारपेंटर है, अगर आपके घर में कोई काम कर रहा है, ठीक है, आपने काम करने के लिए बुलाया, तो उसके साथ 1-2 लोग रहते हैं ना, जो लोग देखते हैं कि हाँ, ये काम कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे एक कील लगा देना, ये लकड़ी ऐसे काट देना, तो वो क्या है, वो उस काम को कर रहे हैं, धीरे-धीरे से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, सीख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई लॉयर बनना चाहता है, तो पहले वो किसी वकील के अंडर काम करता है, ठीक है, उनकी चीज़ों को देखता है, कैसे क्या काम हो रहा है, ठीक है ना, तब जाके वो धीरे-धीरे काम करते-करते फिर बनता है, और उनका जो मास्टर होता है, वो उनको सिखाता है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर कहीं बात करो, कहीं आप जाओ जो बार्बर की शॉप होती है, ठीक है ना, सैलून जो होते हैं, उनमें आपने देखा है ना, जो बाल काटते हैं लोग, ठीक है, उनके इधर-उधर एक आध बच्चे खड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि हाँ, किस तरह बाल काटे जा रहे हैं, किस तरह क्या हो रहा है, चारों ओर घूम के वो देखते हैं ना। तो ये क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, किस तरह से होता है, फिर धीरे-धीरे वो भी करते-करते सीख जाते हैं। तो दैट इज़ अप्रेंटिस प्रोग्राम, ठीक है। फिर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप में क्या होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी डील्स होती हैं कुछ कंपनी के साथ, ठीक है। तो वो उनके जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको वो उन कंपनियों में भेजते हैं कि हाँ, अब तुमने जो भी सीखा है, पढ़ा है, वो जाके इस कंपनी में प्रैक्टिकल करके आओ, ठीक है ना। प्रैक्टिस वहाँ पे कराई जाती है, उन्हें वैसे ही जो उन्होंने सीखा है वो उन्हें वहाँ पर कराया जाता है, ठीक है। उसके बदले उन्हें जो भी लाइक जो भी पेमेंट्स मिलती हैं, फुल तो नहीं मिलती, लाइक हाँ, तब भी ठीक होती हैं, तो उन्हें जो भी मिलती है तो उसे बोलते हैं स्टिपेंड। क्या बोलते हैं? स्टिपेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिख के जरूर आप आना, ठीक है। जो भी पेमेंट दी जाती है इंटर्नशिप के बदले, उसे बोलते हैं स्टिपेंड। और वैसे जो मिलती है वो तो सैलरी बेसिस होते हैं, लेकिन जो इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का मतलब होता है, जैसे मैं हूँ, मैं भी किसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, फिर मेरी स्कूल वालों ने कहा कि तुम उस कंपनी में जाके काम काम कराओ, वहाँ से मतलब एक इनविटेशन आया, ठीक है। तो मैं गया, मैंने जो भी सीखा है उसके बारे में मैं वहाँ पे सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो उसके बदले जो मुझे पैसा मिलेगा वो होता है स्टिपेंड, तो वो इंटर्नशिप के बदले मिलता है। फिर इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई भी नया-नया कोई बंदा आया, ठीक है, नया-नया उसको सिलेक्शन मिला है, वो आया, तो वहाँ पर उसको मतलब उसके सुपरवाइज़र्स जो होते हैं उसको बता देते हैं कि हाँ, तुम्हें ये काम करना है, तुम इसके अंडर काम करते हो, तुम्हें ऐसा-ऐसा काम ऐसे-ऐसे करना है। तो वो बेसिकली एक ओरिएंटेशन होता है कि हाँ, वो बेसिक बता देते हैं कि ऐसे-ऐसे करना है। तो ऑन द जॉब का सिर्फ मतलब इतना ही है कि अपने मतलब काम के रहते हुए काम करना, ठीक है ना? कि आप काम कहाँ कर रहे हैं, एक्चुअल वर्क जहाँ कर रहे हैं, उस पर रहते-रहते आप सीख रहे हैं, वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिस में ऑब्जर्वेशन है, आप वहाँ पर भी एक्चुअल काम हो रहा है, बट आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं, धीरे-धीरे फिर कर रहे हैं। स्टिपेंड और इंडक्शन इन ओरिएंटेशन। बट अब आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब में क्या है कि जहाँ एक्चुअल काम हो रहा है,
वहाँ से आपको अलग हटा के एक नया एनवायरनमेंट, नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जहाँ पर आपको काम सिखाया जाएगा। तो उसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। ऑफ द जॉब में सिर्फ एक ही है, ऑन द जॉब में 3 है, ऑफ द जॉब में सिर्फ एक है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग स्टेबलाइजेस अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग इन अ फैक्ट्री इटसेल्फ। देखो अपने एक लाइक सेपरेट डिपार्टमेंट बना लेते हैं, ठीक है, उसी में ही ट्रेनिंग देते हैं। अ डमी मॉडल, ठीक है, अ डमी मॉडल इज यूज इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल मशीनरी। यानी कि जैसे आपने देखा कि कोई कंपनी है, जैसे बात कर ली टाटा जी की, ठीक है, रतन टाटा जी अभी फ़िलहाल अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो उनकी डेथ हो गई। भाई लेजेंड आदमी थे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें टाटा मोटर्स के बारे में, ठीक है, तो रतन टाटा जी हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है, वो कुछ दिन पहले मिली है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही लेजेंडरी पर्सन थे वो, ठीक है, उनके लिए अब क्या ही बोले। तो मतलब जो टाटा मोटर्स है, ठीक है ना, तो उनकी मतलब जो मशीनरी है, जो बहुत सारी यार गाड़ियाँ बनानी पड़ती है, तो उनकी मशीनरी भी बहुत हाई चाहिए। यानी कि करोड़ों की तो मशीनरी होती हैं जब लाखों की गाड़ियाँ बनती हैं तो, ठीक है। तो उन मशीनरी पे अगर हम कोई नया बंदा लगा देंगे, अनट्रेन्ड वर्कर लगा देंगे, तो वो तो मशीन को ख़राब कर देगा किसी चला के, तो करोड़ों का नुकसान होगा नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं जहाँ उसी तरह की मशीन की एक डमी मशीन रखी होती है। ओरिजिनल मशीनरी जो है उसकी एक डमी कि यानी कि खिलौने की एक डमी मशीनरी रखी होती है, उस पर वो उसको ट्रेनिंग देते हैं कि हाँ इस तरह से काम करना है। फिर जाके जब वो सीख जाता है तब जाके वो एक्चुअल वर्क पे मतलब एक्चुअल उसको जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं। तब तक के लिए वो एक डमी एनवायरनमेंट जो है उसको देते हैं कि हाँ किस तरह तुम्हें क्या काम किस मशीन से करना है, ठीक है। तो वो ऑफ द जॉब में सिर्फ इतना ही है कि अगर जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली कुछ करना है, तो उससे पहले मुझे एक अलग ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ अलग कहीं ले जाया जाता है, फिर वैसी मशीनरी पूरा एनवायरनमेंट वैसा ही होता है, बट जो मशीनरी वो ओरिजिनल नहीं होती, ठीक है। तो उनके साथ हमें काम करना पड़ता है, फिर एक्चुअल वर्क पे आते हैं। तो ये था बेस्ट व्हील ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो ये था। अब एक और छोटा सा टॉपिक रह गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है ना, ये दोनों सेम है या अलग है। थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि लोग कहते हैं ट्रेनिंग ही एक डेवलपमेंट है, तो ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग है। तो क्या है, तो वो हम वो पढ़ लेते हैं कि ट्रेनिंग इज़ व्हाट। ट्रेनिंग में क्या आता है, ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। ट्रेनिंग हमारे अंदर यानी कि एक एम्प्लॉय के अंदर नॉलेज और स्किल को बढ़ाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। जैसे अगर बात करें कोई भी काम करना है, जैसे प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, वो जो भी स्किल्स हैं, नॉलेज है ना, वो सारी क्या है, वो हमें ट्रेनिंग से आएगी कि हमें कैसे प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से करना है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है ना, कि पूरी तरह की जो ग्रोथ है, यानी कि हर एक जगह हर एक फील्ड में उसकी जो नॉलेज है, स्किल है, उसको बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट, ठीक है। इट इज़ इनेबल एम्प्लॉय टू डू दी जॉब बेटर। ये क्या करता है, ट्रेनिंग जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ यानी कि पर्टिकुलर जो जॉब है उसको सही करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वो ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है एक एम्प्लॉय को। यानी कि अगर प्रोडक्शन में काम कर रहा है तो उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। बट डेवलपमेंट इज इनेबल ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। ओवरऑल ग्रोथ जो भी है कि उसे प्रोडक्शन भी आता है, अभी सीख रहा है, उसके बाद पहले उसने जो किया था, जो भी चीज़ें सीखी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो सारा कुछ है वो डेवलपमेंट में आता है। यानी कि लैंग्वेज, उसकी पर्सनैलिटी, ठीक है ना, इंटेलिजेंस, बोलने का तरीका, है ना, बिहेवियर, एटीट्यूड्स, ये ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, कि ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड है। यानी कि अगर हम जिस जॉब को कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, जिस काम को हम लोग करते हैं तो काम से रिलेटेड है। बट डेवलपमेंट इज़ अ करियर ओरिएंटेड, ठीक है ना, ये करियर ओरिएंटेड है, हमारी पूरी लाइफ से रिलेटेड है। डेवलपमेंट है जो किसी जॉब से नहीं, वो हमारी पूरी जो लाइफ है उसको इफेक्ट करता है, उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, जैसे हम सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग जो है वो हमें सेल्स डिपार्टमेंट की ही मिलेगी। जब तक हम काम कर रहे हैं सेल्स में तब तक ही वो हमारा मतलब एक मायने रखता है, तब तक वो हमारे से रिलेटेड है, ज़रूरी है। अगर हम जब काम ही नहीं करेंगे, वहाँ से रिटायर हो जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे, तो वो क्या ही मायने रखेगी ट्रेनिंग और ना ही कोई फ़ायदा है। बट डेवलपमेंट जो है कि हमने सीखा है बोलना, बिहेवियर, है ना, डिसिप्लिन, वो सारा कुछ डेवलपमेंट में आता है, वो हमारी लाइफ़ लॉन्ग तक चलता है, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है ना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एक
पार्ट ऑफ, अगर बात करें इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है ना। और ये जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है, और ट्रेनिंग जो है वो एक पार्ट है डेवलपमेंट का, कि अगर ट्रेनिंग में हमारी जो स्किल्स है, नॉलेज है, वो इम्प्रूव होती है, इंक्रीज़ होती है, तो उससे क्या है कि हमारे अंदर कुछ नॉलेज आ रही है, स्किल आ रही है, तो क्या है वो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है, तो वो ट्रेनिंग जो है वो एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। बट डेवलपमेंट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग नहीं है, ओके। डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है, ठीक है, डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है, ठीक है। डेवलपमेंट में जो भी आपकी नॉलेज है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, लर्निंग, ट्रेनिंग, हर एक चीज़ जो आपने सीखी है, सोशल वैल्यूज़, सब कुछ डेवलपमेंट में आता है, ठीक है ना। इट इज़ अ वाइडर टर्म, इंक्लूड्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इट इज़ अ वर्क सेंटर्ड, मैंने बात है वर्क सेंटर्ड, यानी कि काम से रिलेटेड है। इट इज़ अ पर्सन सेंटर्ड, ये पर्सन से रिलेटेड है, कि पर्सन का जो है, कि एम्प्लॉय का, एक इंडिविजुअल का जो भी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। इट मेक्स एम्प्लॉय स्किलफुल इन अ पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए बताया ना, ट्रेनिंग एक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए दी जाती है, कि आप अगर इस चीज़ में काम कर रहे हो तो उसी की तो ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो कैसे आपको एडवर्टाइजिंग करनी है, प्रमोशन करना है, तो उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। बट डेवलपमेंट क्या है, कि आप जब ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी, आपके पास स्किल आएगी, नॉलेज आएगी, रिलेशंस बनेंगे, डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा, बोलने का तरीका, एटीट्यूड्स आपका जो भी है, बॉडी लैंग्वेज, ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो आती है डेवलपमेंट में, ठीक है ना। इट मेक्स एम्प्लॉय स्किलफुल इन ऑल फील्ड्स, हर एक फील्ड में जो है नॉलेज होना, स्किल होना, वो होता है डेवलपमेंट। सो हमें यहाँ पे क्या पता चला, कि ट्रेनिंग जो है एक वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ठीक है ना, वाइडर टर्म नहीं है, नैरो टर्म है, छोटा सा प्रोसेस है, बट डेवलपमेंट एक बड़ा प्रोसेस है। डेवलपमेंट में सब कुछ आता है, आपने जो पढ़ा है, सीखा है, प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग, नॉलेज, हर एक चीज़ जो है वो डेवलपमेंट में आ जाती है। तो ये था ट्रेनिंग, ये था डेवलपमेंट। बेसिकली अगर बात करें तो ट्रेनिंग इज इनेबल्ड to do the job better, but development is the overall growth of an employee or an individual, ठीक है ना। तो ये था ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस, और इसी के साथ ये प्रोसेस और हमारा ये चैप्टर ही खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, और इस चैप्टर को हम लोग इधर ही फिनिश करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ कुछ नए जोश और नई चीज़ों के साथ, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले डायरेक्टिंग के बारे में, ठीक है ना। कि डायरेक्टिंग जो है वो एक्चुअली क्या है, अब तक प्लानिंग हो गया, प्लान कर लिया, डिवाइड कर दिए डिपार्टमेंट्स को, और स्टाफिंग भी कर ली कि लोगों को भी ले आए। अब उनको डायरेक्ट करना है, उनको बताना है कैसे क्या काम करना है, दैट कम्स इन डायरेक्टिंग, ठीक है ना। तो वो हम सब पढ़ेंगे डायरेक्टिंग में, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ना, समझना, अगर पूरे प्रोसेस में, यानी कि स्टाफिंग के पूरे प्रोसेस में, अगर अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट में ज़रूर बता देना, और अपना फीडबैक दीजिए कि क्लास भी कैसी लगी। अगर ठीक हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारी जो भी क्लासेस हैं, वीडियोज़ है, वो आप सब कम से कम समय में जल्दी से ले सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें, ठीक है ना। तब तक के लिए चलते हैं, अपना ध्यान रखना, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।